Hello my dear student, now come to the second usage of dimension. सेकेंड डायमेंशन को हम लोग एक दूसरा यूज पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग जो है कि डिटरमाइन कर सकते हैं टू डिराइव द रिलेशनशिप amongst different physical quantities using डायमेंशन को यूज करके हम लोग यहाँ पे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये तभी होगा जब हमें ये पता होगा कि when we have knowledge that which physical quantity depends upon what other physical quantities, ये पता होना चाहिए। तब हम लोग डायमेंशन को यूज करके ये हम लोग कर सकते हैं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये टाइम पीरियड टी, ब्रैकेट में सिंबल भी देते जाते हैं, टाइम पीरियड टी ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये पता होना चाहिए डिपेंड्स अपॉन, ये पता होना चाहिए कि किस पे डिपेंड ये करता है। डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बॉब, जो सिंपल पेंडुलम में बॉब होता है उसका मास, फिर है इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम या लेंथ ऑफ पेंडुलम भी लिख सकते हैं। तो मास ऑफ बॉब को m से ये डिनोट कर देते हैं और इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम को l से डिनोट कर देते हैं। एंड थर्ड फैक्टर जो है ये डिपेंड अगर करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, g पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ऐसे डिपेंड करता है। देन इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप amongst टाइम पीरियड, मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे कंक्लूजन निकालते हैं, इससे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज टाइम पीरियड इज द फंक्शन ऑफ मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हम लोग यहाँ पे पहले लिख देंगे इस तरीके से उस काम में। इसके बाद इसके पावर, क्योंकि डायमेंशन जो है पावर फंक्शन के लिए वैलिड होता है, ये पावरलेस होगा। डायमेंशन जिसका नहीं होगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है यहाँ पावर हम लोग यहाँ दे देते हैं, मास का ए लिख देते हैं, लेंथ का बी लिख देते हैं और जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सी लिख देते हैं। तब यहाँ से टी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा, मास का पावर ए, लेंथ का पावर बी और जी का पावर सी, ये इक्वेशन 1 हो जाता है। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ सभी का डायमेंशन लिखेंगे। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन जो हो जाता है ये t⁻1 ही रहेगा और इसमें मास का अगर लेना चाहे तो नहीं है, लेंथ का भी इसमें वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं m⁻0 l⁻0 t⁻1। k जो है कांस्टेंट है, इसको हम लोग k का वैल्यू k ही रखेंगे, इसका कोई अभी डिटर्मिनेशन नहीं करते हैं। इससे डायमेंशन से कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकलता है, एक्सपेरिमेंट से निकलता है, इसलिए k को रखे रहेंगे। और मास का डायमेंशन m हो जाएगा और a है, और लेंथ का डायमेंशन l, कैपिटल L हो जाएगा, इसका b है, और g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका LT-2 होता है और इसका पावर में c है। फर्दर इसको सॉल्व कर देंगे तो ये मिल जाएगा k m⁴ l l⁴b, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे l⁻c t⁻−2c, ऐसे मिल जाएगा। इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे
इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ, पावर का मतलब यहाँ पे है इंडिसेस से, इंडिसेस ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से हम लोग सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का जो है डायमेंशन को बराबर करेंगे। तो यहाँ देखिए मास का यहाँ पे डायमेंशन है 1 और यहाँ पे मास का डायमेंशन है 0, इसलिए उधर में 1 नहीं है, ए है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा 0। इसी तरह से कंपेयर करेंगे आप आगे, एल का दो डायमेंशन है तो पावर जुट जाता है इसमें, इसलिए इधर में जो है आपको वहाँ से b प्लस सी ये भी 0 मिलेगा, और फिर टाइम का वहाँ पे -2c है तो -2c का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे, फिर 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं कि c का जो है वैल्यू हो जाता है -1/2, और तब इसमें पुट कर देंगे इसमें, तो इससे हम लोग निकाल लेंगे, तो b = -c हो जाएगा, और c का वैल्यू -2 आया है तो हाफ हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद जो है यहाँ पे और सॉल्व करेंगे तो हम लोग रिलेशन बना सकेंगे। यहाँ पे a जो हो गया आपको, a का पावर 0 मिल गया, b का पावर जो मिल गया आपको हाफ मिल गया, और c का पावर भी यहाँ पे -हाफ मिल गया, और इसको पुट कर देंगे ऑल दिस, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे इक्वेशन 1 में क्या था भाई, टाइम पीरियड t का वैल्यू यहाँ पे है, a = k, और ये m का पावर है a, तो m का पावर 0, और l का पावर है b, तो l का पावर b है तो b का वैल्यू मिल गया आपको कितना, हाफ, और t का पावर है, g का पावर है वहाँ पे c, तो c का वैल्यू हम लोग निकाले हैं -हाफ, ये हमने पुट कर दिया उसमें। तब यहाँ पे m का पावर 0 का मतलब हो गया 1, k रह गया यहाँ पे, और l का पावर हाफ, और g का पावर -हाफ। इस तरह से t का वैल्यू मिल गया k × L/g टू द पावर L/g √ हो गया। इस तरीके से जो है सेकेंड हम लोग इस्टेब्लिश कर लिए रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ से पता चल गया कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन, टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड नहीं करता है मास पे, k √L/g हो गया। k का वैल्यू जो है 2π एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, ये डायमेंशन से नहीं डिटरमाइन होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। तो इसीलिए t का वैल्यू हो जाएगा 2π √L/g, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। दिस इज सेकेंड यूजेस। नाउ कम टू इट्स थर्ड यूज। हम लोग किसी भी थर्ड यूज में इसको हम लोग कर सकते हैं। तीसरा एप्लीकेशन डायमेंशन का है कि हम लोग इसको किसी फिजिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उस एक्सप्रेशन का वैल्यू को हम लोग चेक कर सकते हैं कि फिजिकल एक्सप्रेशंस जो है वो सही है कि नहीं है। इसको हम लोग चेक किया जा सकता है थर्ड में। तो थर्ड एक्सप्रेस इसका यूजेज है checking of correctness of any physical expressions। कोई भी एक्सप्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है तो इक्वेशन सही है कि नहीं है, ये इसका चेक करते हैं। तो इसको चेक करते हैं
ये जो चेक होता है चेक्ड बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब है, होमो मतलब सेम होता है, जेनिटी यानी कि जो इसका मतलब है कि डायमेंशंस जो होगा, डायमेंशंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ एनी एक्सप्रेशन in RHS will be equal to dimension of expression or physical quantity at left hand side। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी फिजिकल क्वांटिटी दिए रहेंगे उसके बराबर ही दूसरे साइड का, राइट हैंड साइड का हर एक पार्ट एक्सप्रेशन का उसका डायमेंशन बराबर होगा। तो इसके लिए हम लोग मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं टू चेक द करेक्टनेस, चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। जैसे हम लोग ले रहे हैं 9 में पढ़ते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, ये सही है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डायमेंशन इसके बराबर होना चाहिए और इस पूरे का डायमेंशन इसके बराबर होना चाहिए और टोटल का डायमेंशन भी इसके बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इक्वेशन सही है। तो डायमेंशन लिख लेंगे यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर निकाल लेंगे यानी कि LHS। लेफ्ट हैंड साइड जो है वेलोसिटी का होता है डायमेंशन LT-1 होता है और चूंकि ये स्क्वायर है इसलिए L स्क्वायर T-2 विल बी द डायमेंशन, टोटल डायमेंशन इन लेफ्ट हैंड साइड। तो अब निकालेंगे डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर। तो u भी जो है ये राइट हैंड साइड में है तो u का भी L स्क्वायर T-2 होगा, क्योंकि ये भी इनिशियल वेलोसिटी है तो फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी डायमेंशन सेम रहेगा। तो ये जो है इसका भी डायमेंशन इसके बराबर आ गया। अब डायमेंशन हम लोग निकालेंगे डायमेंशन ऑफ 2as। तो 2 जो है कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये लिमिटेशंस में है। तो एक्सप्रेशन का होता है LT-2, LT-2, यहाँ पे LT-2 और डिस्टेंस का हो जाता है L, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हो जाएगा L स्क्वायर T-2। तो देखिए हर एक पार्ट का डायमेंशन जो है राइट हैंड साइड का डायमेंशन, देयरफॉर डायमेंशन इन RHS राइट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू L स्क्वायर T-2। अगर दोनों को जोड़ेंगे भी तो 2L स्क्वायर T-2 आएगा। तो 2 फिर डायमेंशन लेस है, डायमेंशन को कोरिलेट करना है, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशन इन LHS इज इक्वल टू डायमेंशन इन RHS, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। इसलिए जो इक्वेशन दिया गया है वो करेक्ट है। ये तीसरा यूजेज हो गए। चौथा एकदम सिंपल है, अगर डायमेंशन जो है फोर्थ, अगर हम लोग यूजेज लेते हैं, इसके फोर्थ यूजेज में अगर जाते हैं तो इसमें चौथा भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं कि अगर डायमेंशन पता हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का तो उसका जो है आप यूनिट्स लिख सकते हैं। इफ ये जो है नेक्स्ट जो है इफ डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन, अगर ये पता हो देन वी कैन राइट द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग जान रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ फोर्स
डायमेंशन ऑफ फोर्स हम लोग अगर ये मालूम हो mlt-2 है तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, पावर में -2 है। AM के इस यूनिट में हम लोग यहाँ पे जान लिए। CGS में जाएंगे तो ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड -2 हो जाएगा। इसी तरह से और भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग अगर डायमेंशन पता होगा तो यूनिट्स हम लोग लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद सभी को। आप इसको रिवाइज करें, पढ़ें।